विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य होता है विद्या को अर्जित करना। अगर आज आप उसमें काम चोरी कर रहे हो तो याद रखना, ये मेरा फेवरेट लाइन है, बॉडी ऑलवेज रिमेंबर, कि क्या वो खास पॉइंटर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन अकाउंटेंसी इन लास्ट 30 डेज। आपको पता है एमबीए में या आगे जाके सीए में या किसी बड़ी पोस्ट पे आप जाते हो, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स एआई के थ्रू आप एक्सेल शीट ये वो सब कुछ बना लोगे, लेकिन उसको प्रेजेंट तो आप ही को करना होगा। ये दिमाग कहां से लाओगे? हाँ जी, तो बस अब 1 महीना रह गया है, 30 दिन रह गए है ना। थोड़ी सी पेट में बटरफ्लाइज तो चलने लगी होंगी, यार ये साल कैसा जाएगा। अकाउंट्स का सबसे पहला पेपर है, पहला पेपर अगर बहुत मस्त चला जाता है ना तो बहुत मजा आता है, और बाकी चैप्टर्स यानी बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में भी आपका इंटरेस्ट जागता है, उसमें और अच्छा करने का मन करता है। पर अगर नहीं गया तो एक डर रहता है। पर मेरी दुआ रहेगी कि सबका पेपर अच्छा जाए, बहुत बेहतरीन जाए, आप जिस भी लेवल पर हैं उससे ऊपर ही आपके मार्क्स आए। मगर क्या बिना स्ट्रेटेजी के हो पाएगा? वो कौन से पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? तो आज निको भी आए हैं, यही बात अपने साथ लाए हैं कि क्या वो खास पॉइंटर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन अकाउंटेंसी इन लास्ट 30 डेज। ये 30 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं, ये अपने आप से वादा कीजिए पहले, तभी आप अपने आप के लेवल से थोड़ा ऊपर जा पाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो सबसे पहला पॉइंट ये है यार कि भैया जी फॉर 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स हैं जरूरी। बच्चे बहुत बार प्रोजेक्ट मार्क को छोड़ देते हैं, कई लोगों का तो प्रोजेक्ट हो गया होगा तो आई एम सॉरी भाई, आप इसके बाद वाला थोड़ा सा स्किप करके देखेंगे। पर जिन लोगों के नहीं हुए प्लीज मेरी बात समझो, भैया प्रोजेक्ट मार्क्स 100 में से 20 नंबर के हैं, यानी 20%। भैया ये सिर्फ 20 मार्क्स की कहानी नहीं है, 20% की कहानी है। भैया इसमें सिर्फ 20% नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको भी खुशी से करो ना। कई बच्चे इसको बोर्डम के साथ देख रहे हैं, कई सोच रहे हैं कि यार हमको सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर देने को देता तो कितना मजा आता, प्रोजेक्ट फाइल में हम तंग हो रहे हैं। भाई वो फाइल नहीं है यार, वो आपकी आगे आने वाले वक्त के बारे में बता रहा है, आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी बता रहा है, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स बता रहा है, आपका क्रिएटिव स्किल्स वो फाइल होती है यार, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। उसमें क्यों नहीं हम कोशिश करते 20 में से 20 आ जाए? बहुत लोग कहते हैं यार 18 तो आ ही जाते हैं, 15 तो आ ही जाते हैं। अरे तो यार 20 में से 20 आए ना यार, जिनके नहीं आते ना उनसे पूछो, उनको बहुत दुख होता है, और आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझो, प्रोजेक्ट वर्क जरूरी है। ये आपका पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है यार, जहां पर जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना पांव कांपते हैं, मुंह में जो जीभ है ना, जीभ ये टंग कांपती है, लड़खड़ाती है। तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, इसको जीवंत होकर लो प्लीज, इसको कोई बोर्डम मत समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एमबीए में या आगे जाके सीए में या किसी बड़ी पोस्ट पे आप जाते हो, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स एआई के थ्रू आप एक्सेल शीट ये वो सब कुछ बना लोगे, लेकिन उसको प्रेजेंट तो आप ही को करना होगा। ये दिमाग कहां से लाओगे? ये प्रोजेक्ट वर्क आपको वो सिखाता है, तो ये है जरूरी, और 20 मार्क्स दिलाता है 20%। भाई स्टॉक मार्केट में रिटर्न 18% आ जाए तो आदमी भैया पता नहीं कहां पहुंच जाता है। ठीक है जी, तो फिर सोचो आप कि 20% के लिए आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तो पहले इसमें मेहनत करो, ये 20 मार्क्स पक्के करो, 1 मार्क्स भी नहीं कटने चाहिए। जिनके कटे हैं उनसे पूछो, बुरा लगता है। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद 80 मार्क्स की तैयारी कैसे करें? तो देखो सबसे पहली चीज तो यार 2 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है अकाउंट्स को, भैया देना है, और 1 घंटा रिवीजन को देना है। क्या हम ये दे सकते हैं भैया? तो अगर मैं बात करूं 30 दिन है यार, 30 दिन में अगर आप 90 आवर्स पढ़ लेते हो तो कोई बुराई है क्या यार? एटलीस्ट 90 आवर्स नहीं दे सकते क्या आप? अगर आप इसको पर डे के हिसाब से गिनोगे भैया तो 30 दिन में पर डे 3 आवर्स आ रहे हैं यार। सोचो आपने 11 साल मेहनत की और 12वें के 10-9 महीने जो भी हो गए वो हो गए, इतने साल आपने मेहनत की है, और ये 12th का रिजल्ट देखा जाएगा। भाई लोग जो बोलते हैं ना कि यार बाद में डिग्री विग्री नहीं देखी जाती, झूठ बोलते हैं भाई। जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, जो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जो कुछ बड़ा कर लेते हैं, उनके डिग्री नहीं देखी जाती। जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है उनकी डिग्री नहीं देखी जाती, बिल्कुल सही है, बाकियों की देखी जाती है। अपने आसपास घूम कर देख लो, आपको पता चल जाएगा, डिग्रीज देखी जाती हैं और भी चीजें देखी जाती हैं। तो भैया जी ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप इस इंपॉर्टेंस के लिए 90 आवर्स नहीं निकाल सकते? अपने आप से पूछ कर देखो ना, आपके मन में आएगा आंसर, अरे भैया बिल्कुल हो सकता है ना यार, 3 घंटे डेली बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो थोड़ा भी अगर उसके मन में डर होगा तो वो कहेगा हाँ। अब इसमें कैसे करें? तो देखो सबसे पहले तो स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए भी, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए, दोनों के लिए लाया हूं मैं। ब्लू वाला उनके लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, फेल होने का डर है, उनके लिए व्हाइट वाला है। आइए देखिए, सबसे पहले क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का जो सब्जेक्ट है भाई वही कवर करेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले आपके पास अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है।
और फिर उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसके अंदर मैं गुडविल भी मानता हूं, है ना। गुडविल और चेंज इन पीएसआर दोनों इसी के अंदर आता है मेरे हिसाब से। इसलिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फिर आपको करना है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेना है, और फिर उसके बाद अदर चैप्टर्स को आपको देखना है, ठीक है जी। जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, अकाउंटिंग रेशियो में बहुत सारे रेशियोज हैं, बट वो उतने मार्क्स का नहीं आता कि आप उतना ज्यादा टाइम लगाओ। तो पहले आप उन चीजों पे कवर कर लो कि जहां से आपका पूरे अच्छे मार्क्स, ज्यादा मार्क्स कवर हो जाए, देन उसके बाद अदर्स को भी आपको टाइम देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जिनके भी 100 मार्क्स का टारगेट है, 90 का टारगेट है, प्लीज कुछ मत छोड़ो, एटलीस्ट आपको एक बार तो सिलेबस करना ही करना है, और इस 30 दिन में हो जाएगा, ठीक है जी। कैसे होगा वो भी बताऊंगा। अभी देखिए, अब भैया जी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, जिनको अभी भी डर होगा, जिन्होंने 11वीं भी नहीं पढ़ा, 12वीं भी नहीं पढ़ा, उनको लग रहा है कि यार किसी तरीके से ये 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कुछ अच्छा सा हो जाए और मैं पास हो जाऊं, या 50 से 60 पे आ जाऊं, 60 से 70 पे आ जाऊं, है ना। तो उनके लिए देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन मुझसे वादा करो, वादा करो, कसम खाओ कि भैया जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं बाकी टॉपिक्स भी करूंगा, वरना फिर भाई 50-60 पे रह जाएंगे अपन, है ना। हम भी तो सोचे कि यार आप 70-80 पे जाओ। तो देखो, टाइप्स ऑफ कैपिटल सबसे पहला, जिसमें ऑथराइज कैपिटल आपका, इशूड कैपिटल आपका, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब में फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, है ना, कॉल्ड अप, पेड अप, इन सब की डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। फिर शेयर फॉर फीचर की आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए पूरी। शेयर फॉर फीचर का एक फुल फ्लैश जो क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके पास प्रोराटा के अलॉटमेंट का है, और फिर फॉर फीचर हो गया, री इशू हुआ, और री इशू हुआ तो पार्शियल री इशू हुआ या फुल री इशू हुआ, वो पूरा क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, एटलीस्ट यहां से सबसे ज्यादा मार्क्स का आने का चांस है। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये मेरे लिए भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि भैया गुडविल की कैलकुलेशंस, मेथड सब आप यहीं सीखते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यहीं देखते हो, कैपिटल अकाउंट आप यहीं देखते हो, एडजस्टमेंट यहीं देखते हो, प्रॉफिट, रिजर्व्स और लॉस की एंट्रीज भी आप यहीं देखते हो, और यही चीज आगे जाके कंटिन्यू होती है। एडमिशन में थोड़ा सा चेंज होता है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ थोड़ा थोड़ा चेंज होने का अलावा बेसिक एंट्रीज यही होती हैं, ठीक है जी। तो यहीं पर आप सीख लेते हो। फिर एडमिशन में आपके पास न्यू पीएसआर और एसआर आपको निकालना सीखना है, गुडविल आपको निकालना सीखना है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा ये टॉपिक्स उनके लिए हैं, वरना बाकी सबको पूरा चैप्टर पढ़ना है भाई, ठीक है, अच्छे से डीपली पढ़ना है। फिर अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एटलीस्ट कर लो, अगर लग रहा तो क्या पता ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही सिर्फ सवाल है, वरना इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होते हैं, वो भी आपको करने हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एटलीस्ट आप रिलेशन अकाउंट का सारा थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मोस्टली वही आएगा, और एक जर्नल एंट्री का सवाल भी आता है ना, तो वो भी रिलेशन अकाउंट के थ्रू आपको ध्यान रखना है। हाँ, जिनको पूरी तैयारी करनी है तो वो तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर जब ये तैयारी हो जाए तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको फॉर्मेट पढ़ना है। जब हम क्लास लेते हैं तो हम उसको डीपली पढ़ाते हैं, हर एक आइटम को समझाते भी हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली मेजर हेड और सब हेड आता है, तो आप वो कर सकते हो। और फॉर्मेट को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव और कॉमन साइज में कई बार फॉर्मेट को अरेंज करना पड़ता है और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये भैया जी मुश्किल से 20-25 मिनट का चैप्टर होता है, आपके 4 मार्क्स पक्के कर देता है, तो आपको ये जरूर कर लेना है। फिर उसके बाद आपके अदर चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट डेथ। रिटायरमेंट डेथ में आपको लोन अकाउंट एक सीखना है, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे सीख ही लेते हो, और गेनिंग रेशियो आपको सीखना है, बाकी सब कुछ यहीं से ही रिलेटेड आता है, यानी चेंज इन पीएसआर और एडमिशन से रिलेटेड ही पॉइंट्स होते हैं, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, ठीक है जी। तो वो रह गया। और अकाउंटिंग रेशियो में मोस्टली करंट रेशियो आप पढ़ सकते हो, है ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि अगर पेपर ट्रिकी आया तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो प्लीज जो पूरा पढ़ रहे हैं वो पूरा ही पढ़ें। तो ये एक तरकीब है जिसके थ्रू आप कम टाइम पे ज्यादा क्या बोलते हैं मार्क्स कवर कर सकते हो, एंड आपके पास जब टाइम बचेगा तो फिर आप बाकी चीजें भी कर सकते हो। और जो लोग भैया जी पूरे की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप इससे पहले एक बार पूरा पढ़ लोगे, एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, या एक बार पूरा आपने सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको पास होना है, उनके लिए भी मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं। फिर जब आप पढ़ लेते हो तो सबसे जरूरी चीज है भैया जी रिवाइज करना, क्योंकि आपने पढ़ लिया, आपको उस टाइम तो याद है, कुछ टाइम बाद भूल गए, तो मेमोरी में स्टोर कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तरीका जो मुझे लगता है, ये मेरा अपनाया हुआ तरीका है, कि सोने से पहले जब आप बेड पे लेटे होते हो तो तुरंत तो आपको नींद नहीं आती, तो आप उस टाइम पे सोचो कि यार ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, यानी जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप याद कर लो। फिर उसके बाद जब उठते हो तो उठते ही सबसे पहले यही देखो कि कल मैंने क्या पढ़ा था, उसको याद करो, कल क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, इससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। देन एक और रूल भी है भाई, 25-5, इसका मतलब होता है SR²। SR² का मतलब क्या है भाई, 20 मिनट आपने कोई भी टॉपिक स्टडी किया, उसको 5 मिनट वापस रिवाइज करो, स्टडी करते ही तुरंत रिवाइज करो, फिर 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे वॉक करो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, थोड़ा सा पानी पी लो, और उसको मन में याद करो, ठीक है जी। पहला 5 बोल बोल के और अगला 5 मन में याद करो, तो इससे भी आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, तो आपको रिवीजन को आपकी मेमोरी में स्टोर करने में आपकी मदद मिलेगी। देन उसके बाद आता है सॉल्व क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। प्लीज क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अब इसमें कैसे सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आप सॉल्व क्वेश्चन कर लो, पर बिना सॉल्यूशन देके उसको सॉल्व करो, ताकि अगर आप मान लो सॉल्यूशन सॉल्व हो गया तो पीठ थपथपा दो, वेरी गुड। अगर सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होगे। अब मान लीजिए अगर आपने कोई अनसॉल्व क्वेश्चन ले लिया, अब उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं, तो आप क्या करोगे, यार किससे पूछूं, कहां जाऊं, क्या करूं भाई, है ना।
फिर इधर उधर मैसेज करोगे तो आपका ध्यान और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए बेटर है कि पहले आप सॉल्व क्वेश्चन कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको पता है कि हाँ यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन खुद से कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे। फिर अगर कोई एरर आती है तो आप चेक कर लोगे कहाँ गड़बड़ हुई है, आप उसको लिख लोगे, और अगर एरर नहीं आती तो पीठ थपथपा लोगे। जब आप ये स्टेप फॉलो कर लो, देन आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। अगर आप मान लीजिए इन 30 दिनों में कम से कम 5 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, ये मेरा मानना है, अगर आप 100% मार्क्स को कवर करना चाहते हो तो। ठीक है जी, तो 5 मॉक टेस्ट देंगे, एकदम नॉर्मल एग्जाम पैटर्न में देंगे, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। जब ये सब आप कर लो, अगर आपने सैम्पल पेपर कर लिए हैं तो फिर तो कर ही लिया, तो बात खत्म हो गई। अगर नहीं किया तो उसके बाद जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो सैंपल पेपर के आपको 2 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, जो 24-25 में है और जो 25-26 में है, ये आपको पक्के पक्के से सॉल्व करने हैं। जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो यकीन मानो आपका जितने भी मार्क्स हैं उससे ऊपर ही लाओगे आप बोर्ड के अंदर, जो भी अभी प्री बोर्ड में आ रहे हैं जो भी है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी हैं और थोड़े से अच्छे भी हैं। अब भैया पढ़ना कहां से है ना, तो भैया जी देखो, आपके पास अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हो तो हमारा थोड़ा सा पुराना है, तो आपको ना कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू करके चैनल है, उसके लाइव सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, है ना। तो भैया जी इसमें आप 1 साल पुरानी वीडियोस में जाओगे तो मैंने हर चैप्टर का थ्योरी और क्वेश्चंस, उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, वो मैंने सब करा रखे हैं, तो थ्योरी पूरी कवर्ड है। तो अगर किसी को भी एक बार सिलेबस कवर करना हो तो आप यहां से कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, और यहाँ पर सबके ही है, मतलब सिर्फ मेरे नहीं है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कोर, अप्लाइड सबके है ना, बिजनेस स्टडीज सबके ही है। ठीक है जी, फिर इसके बाद देखो सेकंड चैप्टर चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल, ये भी कवर्ड है ना। फिर उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स कवर्ड मिलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ, और सबके ड्यूरेशन भी है, इसमें पूरी थ्योरी पढ़ाई गई है, आप आराम से इसको कर सकते हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, शेयर कैपिटल क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में भी कराया हुआ है ना, शेयर कैपिटल 2 पार्ट्स में है। उसके बाद डिवेंचर है, मतलब सारे चैप्टर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बैच का नाम है निर्णय बैच, लेकिन आप यूट्यूब पे कॉमर्स वाला पीडब्ल्यू में सर्च करोगे तो लाइव ऑप्शन में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले साल के हैं। अब भैया जी हमें तो रिसेंट देखना है, इस साल का देखना है। ठीक है जी, तो इस साल का देखना है तो आपके पास सबसे पहले गब्बर सर ने हर चैप्टर के पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, और आपके पास हमारे मनीष महाजन सर है, सीए मनीष महाजन सर है, इन्होंने भी आपके लिए अभी सेशंस लेकर आ रहे हैं, और कुछ इन्होंने सेशन करा दिए हैं। ठीक है जी, कहाँ गए, हाँ ये रहे, देखिए, तो इन्होंने भी रिवीजन करा रखा है, तो आप इनसे भी कर सकते हो। यानी कि आपको कॉमर्स वाला फैमिली में 3 12th के अकाउंट्स के टीचर मिल रहे हैं, एक मैं हूं, निक्कू भैया, गब्बर सर हैं और मनीष महाजन सर हैं। तो आप इनमें से किसी के भी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन देखो, पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ, ये जरूरी है। ठीक है जी, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा आप कौन सा देख सकते हो। अगर आपको वन शॉट देखना है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगे, सबसे नीचे कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू के जो चैनल है ना, मेरा वाला जो है वो कॉमर्स वाला पीडब्ल्यू में है, इनका क्लास 12th वाला जो नया चैनल खुला है उसमें है। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, जहां से आपका मन करे। तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगे तो आपको वन शॉट्स भी मेरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो वन शॉट्स में ये होता है कि एक शॉट में पूरा चैप्टर होता है, इसमें थोड़े से आपको सब्जेक्टिव सवाल भी करने को मिल जाएंगे। वरना जो हमारा निर्णय सीरीज है उसमें क्या है, एमसीक्यूज है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छे से हो जाता है। ठीक है जी, तो ये देखो, ये रहा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 23 वीडियोस हैं, लेकिन इसके अंदर पार्ट्स भी हैं, तो ये थोड़े से डिटेल में भी हैं। तो अगर आपको लगे कि यार इतना तो टाइम नहीं है ये वो, तो आप निर्णय बैच से कर सकते हो। वरना जो हमारे पास जो इस बार 12th में जो सर है ना, मनीष महाजन सर हैं, गब्बर सर हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि सारे टीचर्स चाहते तो आपका भला ही है। ओके, चलिए जी, तो ये हो गया भैया क्वेश्चन करना। बट यार एक बात का समझो मेरी बात, भाई अभी आप टीचर्स देख रहे होंगे सब एकदम लगे हुए हैं, सब मेहनत में एकदम लगे हुए हैं, किसी की आंख में झुर्रियां आ रही हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी का गला बैठ रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई भी, जिसका भी वाईटी चैनल है, जो भी ऑफलाइन में ऑनलाइन में, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम टीचर के साथ क्या है कि हमारे मेहनत से करने से कुछ नहीं होगा। मैं मेहनत करूं, आप मेहनत करो, तब हम बनेंगे, तब हमारा रिजल्ट दिखेगा। तो इसलिए आपका जागना जरूरी है। तो नो मोर एक्सक्यूजेज यार, क्या चाहिए आप बस कमेंट में बताओ। हमारी पूरी टीम, निक्को भैया हैं कॉमर्स वाला, टीम में सारे टीचर्स हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स, सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप बताओ कमेंट्स में क्या चाहिए, लेकिन अपने आप से वादा करो, कसम खाओ कि भैया मैं करूंगा या करूंगी। पक्का वादा है भैया, जो भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं उससे आगे ही मार्क्स लाने की कोशिश करूंगी, पक्का वादा है, वादा करके जाओ, ये जरूरी है। ठीक है जी, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लास 12th, ये सिर्फ क्लास 12th की बात नहीं है यार, लाइफ की बात है। आप अगर आज, विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य होता है विद्या को अर्जित करना, अगर आज आप उसमें काम चोरी कर रहे हो तो याद रखना, ये मेरा फेवरेट लाइन है, बॉडी ऑलवेज रिमेंबर। आप भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, आपका ये शरीर नहीं भूलेगा कि आपने क्या किया था। आप कितने बड़े कामचोर हो, आप कितने बड़े सोने वाले हो, कितने बड़े रील स्क्रॉलर हो, वो कभी नहीं भूलेगा। वो बार बार आपको याद दिलाएगा, तू तो रील स्क्रॉलर है, पढ़ाई कहां कर रहा है, चला जा, रील चलाते हैं। अरे तू तो सोता है, चला जा, बेड यहां पर है, सो जा। बॉडी ऑलवेज रिमेंबर। तो प्लीज अपनी बॉडी से कह दो कि इस समय मेरे को ये 30 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, नो मोर एक्सक्यूजेस। और यार लेट्स मेक इट ना यार, लेट्स मेक योर सेल्फ प्राउड, लेट्स मेक योर पेरेंट्स, योर क्लोज्ड वंस प्राउड, लेट्स मेक योर टीचर्स, योर अदर्स फ्रेंड्स प्राउड कि यार बंदे ने कर दिखाया यार।
उनके चेहरे पे वो खुशी के आंसू को इमेजिन करो ना यार, तो ये 30 दिन आपको मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लिए करो ना यार। आपके 30% आते थे, 40% आते थे, अगर 50 आए, 60 आए, आपको तो खुशी होगी, किसी को हो ना हो, है ना। अगर आपके 70-80 आते थे, पेरेंट्स को लगता था हमारा बच्चा तो निठल्ला है, कुछ नहीं करेगा, अगर उन्होंने 80%, 90% मार्क्स देख लिए तो उनके चेहरे की खुशी तो सोचो। उसके लिए करो ना यार। लेट्स मेक इट, लेट्स डू इट यार, लेट्स डू इट माय डियर हैशटैग कमेंट्स, लेट्स डू इट। तो मैं यानी निक्कू भैया, हमारी पूरी टीम, पूरा जो भी इंडस्ट्रीज है, ये सब आपके साथ है। तो लेट्स डू इट, कसम खा लो कि हम सब करेंगे। कमेंट में बताओ अगर कुछ और चाहिए तो, हमारी पूरी टीम, हम सब तैयार हैं, ठीक है जी। एंड थैंक यू फॉर ऑल दी लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट इस बार छोड़ना नहीं है, ये 30 दिन रुकना नहीं है, क्योंकि हमको इन सबको प्राउड फील कराना है, ठीक है जी। चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।